हेलो फ्रेंड्स, मैं खान सर दिल्ली से। आज मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ। इथेनोइक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, क्या होता है COOH बता रखा मैंने। इसका जो होता है क्या होता है COOH होता है COOH। देखिए COOH होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH। CnH2n+1 COOH। इसमें जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को विनेगर भी कहते हैं, जो घर में हम यूज करते हैं खाने वाने में, जो सॉस वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एसिड है तो इसका रिएक्शन और किसके साथ करता है। तो चलिए इसके मैं 4 रिएक्शन बता रहा हूँ कि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किन किन कंपाउंड्स के साथ होता है। सबसे पहले देखिए कि डाइल्यूट इथेनोइक एसिड को क्या करता है, इसको ये क्या था टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या करता है, ऑरेंज कर देता है। तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाइल्यूट इथेनोइक एसिड क्या करता है, वो ऑरेंज कर देता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी पीएच जो है लो है। ये पीएच कितनी है 4 पीएच 3 के ऊपर है, 7 के नीचे है, तो ये वीक एसिड है। क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है ये वीक एसिड है। बात समझ में आ गई बात। तो अब क्वेश्चन आता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ये आपको जो है 7 to लेकर 12th क्लास तक और किसी भी कंपटीशन के लिए बिल्कुल आपको आएगा कि डाइल्यूट इथेनोइक एसिड को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में जब डालेंगे तो क्या होगा, पेपर में डालेंगे तो ऑरेंज होगा। तो इसका पीएच क्या होगा 1 2 3 4 5 नन ऑफ दिस ऐसा होगा, तो 4 होगा। और ऑरेंज कलर आने का मतलब है कि इसकी पीएच 4 है, तो वीक एसिड होगा। आइए सेकंड है आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट किसका कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट। जब किसी मेटल के साथ CO3 लगा होता है तो उसको कहते हैं मेटल कार्बोनेट। देखिए इसके 2 एग्जांपल हैं। पहला क्या आपको, ये एसिटिक एसिड है CH3 COOH और Na, ये क्या है मेटल है, तो मेटल कार्बोनेट। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट होगा। इसको लिख सकते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। क्लियर, याद रखेंगे, रिएक्शन में आएगा। सेकेंड आपका बी क्या कहता है कि ये जब इसकी रिएक्शन किसे कराते हैं हम, एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं हम, बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं ये आपका बेकिंग सोडा। ये क्या है, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा से जब कराएंगे इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, जब बेकिंग सोडा से कराएंगे आप, तो आपको क्या देगा, यहाँ पर भी आपको सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है, वो वाटर देता है। देखिए तो दोनों ही केस में क्या देखेंगे, 3 कंपाउंड, 3 आपको प्रोडक्ट बन रहा है। क्या, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखेंगे आप कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है तो 3 प्रोडक्ट बनता है, एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। देखिए जैसा देखेंगे। और थर्ड दिखाया मैंने, रिएक्शन विद NaOH, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं तो ये आपको देगा, यहाँ पर भी आपको तब क्या देगा, ये क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या देगा, ये आपको सोडियम एसीटेट और वाटर देता है। आप देखेंगे 10th क्लास का जो 4th चैप्टर है आपका कार्बन कंपाउंड्स, उससे लिया है मैंने, इसमें देखेंगे। और बाकी आगे भी क्लास जो है 11 12 में भी ये रिएक्शन आपको याद करना होगा, क्वेश्चन आते हैं। अब आइए मेन इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि एस्टर क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर क्या है, एस्टर बनता कैसा, देखेंगे। जब ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है। 2 ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है, दूसरा अल्कोहल ग्रुप है। दोनों ग्रुप अलग अलग है। मैंने बताया कि जब एसिड की रिएक्शन, मतलब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो आपको एक क्या देगा, H2SO4। क्या है, यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम करता है। कैटेलिस्ट किसे कहते हैं, द सबस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन द सम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेयर एनी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिएक्शन and it does not take part in the chemical reaction but it help in the reaction speed up। ओके देखेंगे तो क्या होगा
याद रखेंगे एस्टर है क्या, एस्टर के बारे में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एस्टर, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, मैंने लिखा है एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इस कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। कैसे कहते हैं, जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं, अल्कोहल को हम कहते हैं इथेनॉल, क्या कहते हैं इथेनॉल, ये क्या ये इस C2H5 क्या है, C2H5OH को कहते हैं इथेनॉल, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं दारू, क्या कहते हैं दारू, दारू, ये तो लोग पीते हैं दारू। तो जब एसिटिक एसिड में दारू को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा CH3COO C2H5, ये क्या है ये, अब देखिए इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं इथाइल, ये क्या है C2H5 इथाइल मिथाइल एसिड, और इसे क्या कहते हैं इथाइल इथेनोएट और इथाइल एसीटेट भी कर सकते हैं आप। तो यही आपको, और यह क्या ये CH3COO C2H5 है क्या ये स्वीट स्मेल होता है, बहुत खुशबू आती है। और जो आपने जो डिओड्रेंट लगाते हैं, बहुत सारे जो परफ्यूम मारते हैं, वो इसी तरह से बनता है। और ये जो है फैक्ट्री के अंदर, चूंकि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो वोलेटाइल होता है जैसे क्या, तो लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर से इसको किसी कंटेनर में पैक करके फिर मार्केट में सेलिंग होती है। तो आप भी घर में बना सकते हैं। एसिटिक एसिड को जब आप दारू में रिएक्शन कराएंगे, आप अलग अलग परसेंटेज पे जब उसको मिलाएंगे तो आपको खुशबू आएगी, और ये खुशबू पैदा करने वाला जो सब्सटेंस है जिसको हम एस्टर कहते हैं। तो ये देखेंगे, ये था हमारा एस्टर। क्वेश्चन आ सकता है कि एस्टर क्या है, क्या कहेंगे कि जब एसिड की रिएक्शन, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इसे हम एस्टर कहते हैं। आप घर में बना सकते हैं, जैसे थोड़ा सा दारू ले आइए और उस पर नींबू का रस डालेंगे, तो जब जैसे जैसे परसेंटेज अलग होगा, नींबू का रस जैसे डालेंगे उससे खुशबू आएगी, और इस तरह से पता चल जाता है कि ये एसिड है, और अल्कोहल की रिएक्शन हो जाती है उसमें। देखेंगे तो इस टाइप से जो एस्टरिफिकेशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और 10th क्लास में ये आता ही है, और बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, 10, 11, 12 सब के बच्चों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस राज्य से कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, धन्यवाद।